कश्मीर में रोज बरोज बढ़ती जा रही है सर्दी की शिद्दत। श्रीनगर के रात के टेम्परेचर गिरावट का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में 9 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर, बड़गाम में 9 डिग्री सेल्सियस और गांदरबल में 9 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर। साउथ कश्मीर बना हुआ है वादी का सर्दतरीन इलाका। गुज़श्ता रात शुपियां में 7 डिग्री सेल्सियस रहा टेम्परेचर। लद्दाख यूटी में सर्दी हवा की शिद्दत। करगिल में -2 डिग्री सेल्सियस, लेह में -3 डिग्री सेल्सियस, नुब्रा में -9 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर। मौसम की खबर से आपको आगाह करे हैं नाजरीन, तो आपको बताते चले वादी कश्मीर में रोज बरोज बढ़ती जा रही है सर्दी की शिद्दत। श्रीनगर के रात के टेम्परेचर गिरावट का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में 9 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर, बड़गाम में 9 डिग्री सेल्सियस और गांदरबल में 9 डिग्री सेल्सियस रहा है मिनिमम टेम्परेचर। साउथ कश्मीर बना हुआ है वादी का सर्दतरीन इलाका। गुज़श्ता रात शुपियां में 7 डिग्री सेल्सियस रहा टेम्परेचर। लद्दाख यूटी में सर्दी हवा की शिद्दत। करगिल में -2 रहा टेम्परेचर। लेह में -3 डिग्री सेल्सियस, नुब्रा में -9 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर। इसी बीच आपको ये भी बता दें, साउथ कश्मीर बना हुआ है वादी का सर्दतरीन इलाका। गुज़श्ता रात शुपियां में 7 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर। लद्दाख यूटी में सर्दी हवा की शिद्दत। करगिल में -2 डिग्री सेल्सियस, लेह में -3 डिग्री सेल्सियस, नुब्रा में -9 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर। वादी कश्मीर में रोज बरोज बढ़ती जा रही है सर्दी की शिद्दत। श्रीनगर के रात के टेम्परेचर गिरावट का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में 9 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। बड़गाम में 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और गांदरबल में 9 डिग्री सेल्सियस रहा है मिनिमम टेम्परेचर। साउथ कश्मीर बना हुआ है वादी का सर्दतरीन इलाका। गुज़श्ता रात शुपियां में 7 डिग्री सेल्सियस रहा है टेम्परेचर। तफसीलात के लिए हमारे साथ जिगमीत ले से जुड़ चुके हैं। जिगमीत, जानना चाहेंगे, पूरी वादी कश्मीर में रोज बरोज बढ़ती जा रही है शिद्दत की सर्दी। वहीं अगर हम लेह की बात करते हैं तो क्या कुछ मौसमी सूरत हाल देखने को मिल सकता है? जी, जिस तरह से अगर लेह की बात करें तो लेह का जो मौसम आजकल का रहा है वो बहुत ही ठंड रहा है। खासकर मैं बात करूं सुबह और शाम की बात करूं तो बहुत ही ठंड रहा है। और आज की जो डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो लेह का जो आज का डिग्री सेल्सियस रहा है -9.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं कारगिल डिस्ट्रिक्ट की, वहां पर रहा है -8.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। उसी तरह दिस्कित जो कि नुब्रा में है -8.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। और पादुम जो कि ज़ांस्कार में है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उनका रहा है उस रीजन का -12.4 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ म्योमा जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है -16.3 डिग्री सेल्सियस रहा है। सबसे जो ठंड का जो मौसम ठंड रहा है, रीजन रहा है, वो अभी म्योमा जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है वो -16.3 डिग्री सेल्सियस का रहा है। उसी तरह स्टकना की बात करें -11.1 डिग्री सेल्सियस का रहा है। टंगते जो अगेन जो ईस्टर्न लद्दाख में है वो -12.7 डिग्री सेल्सियस का रहा है। और साथ ही साथ अगर मौसम विभाग के अनुसार अगर आने वाले दिनों की बात करें मौसम किस तरह की रहेगी, तो 4 दिसंबर तक जो मौसम जो रहेगा, मौसम विभाग के अनुसार जो क्लियर वेदर का उन्होंने अमकान जताया। और 5 से 6 तारीख दिसंबर तक तो उन्होंने पार्टली टू जनरली क्लाउडी का उन्होंने अमकान जताया, जहां पर लाइट स्नो कुछ इलाकों में उन्होंने अमकान जताया। साथ ही साथ 7 से जो 10 दिसंबर तक फिर जो मौसम जो क्लाउडी का उन्होंने अमकान जताया। जी, जानना चाहूंगी, जैसा आपने कहा कि कोई इलाका है उसमें -16.3 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया गया है। जिगमीत, जानना चाहूंगी कि लेह में इतनी शिद्दत की सर्दी होती है तो लोग कैसे इसके साथ मुकाबला कर पाते हैं? कैसा रहन सहन रहता है उनका? क्या कुछ खाने का हिसाब किताब रहता है इतनी शिद्दत वाली सर्दी को बर्दाश्त करने के लिए? जी, लेह जो है बहुत ही ठंड का इलाका है और ठंड के इलाके होने के साथ साथ लेह का अपना ही जो
ठंड से निपटने का अलग अलग तरीका होता है, जैसे कि हम लोकल लैंग्वेज में थप कहते हैं, वो रूम हीटर की तरह जो पहले ज़माने से ही यूज़ होता आ रहा है, जिसमें ज़्यादातर जो हम काव डंग और जो लकड़ी, जो सूखी लकड़ी जलाए जाते हैं। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ, रूम को, तापमान को, घर को जो है ठंड से बचाने के लिए, अंदर गर्मी लाने के लिए हम ज़्यादातर लोकल जो लोग हैं वो पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। बाहर जो खिड़की पे जो है वो पॉलीथीन जो है वहाँ पर लगाते हैं, ताकि जो ठंड के समय में जो है वो गर्मी का घर में रहे। और साथ ही साथ मैंने जैसे कि कहा कि बुखारी यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। और अलग स्पेशल जो हम अपना जो कपड़ा कोस कहते हैं, जैसे कि गोंचा कहते हैं, वो अलग हम पहनते हैं, खासकर सर्दी टाइम में कोस जो पहनते हैं। और साथ ही साथ अलग जो हमारा जो जूता होता है यहाँ पर पहनने के लिए, वो ट्रेडिशनल पाबू हम कहते हैं, वो ज़्यादातर ठंड के मौसम में जो है ये जैसे कि पाबू जो है हम पहनते हैं। और यहाँ पर कोस जो है बहुत हैवी जो क्लोथ होता है यहाँ पर, ट्रेडिशनल क्लोथ, खासकर जो सर्दी के मौसम में पहनते हैं। तो इन चीज़ों से जो है यहाँ के लोकल लोग जो है ठंड से जो है इस तरह से बचते हैं। जी आप बताइए, जैसा आपने कहा कि ट्रेडिशनल क्लोथिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और ये किस कपड़े की बनी होती है जो आपको गर्म रखती है इस शिद्दत वाली सर्दी में? जैसे कि मैं बता दूं, जो कोस जो है वह ज्यादातर जो है वूल से बना होता है, जो बहुत ही नरम होता है। और पाबू जो है वो थिकमा से होता है, वो बहुत थिक होता है। खासकर जो हम बर्फ में चलते हैं उसके लिए ये पहले जमाने का ये बना, लोग जो है पहले जमाने से ही ये बनते आ रहे हैं पाबू जो है, और जो बर्फ के टाइम पे ज्यादातर जो पहनते हैं। और कोस जो है वो पहले जमाने के पहनते हैं, और अभी भी लोग जो है पहनना यहाँ पर जो है, खासकर जो सीनियर सिटीजन यहाँ के लोग हैं, वो सर्दियों के टाइम में जो है पहनना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं, यहाँ का अलग ही टीवी जो होता है वो ठंड से बचने के लिए हम पहनते हैं, जहाँ पर जो कान जो है वो दोनों ढके यहाँ पर रहते हैं, जिससे सर को भी हम जो ठंड से बचा सके, बॉडी को भी बचा सके। साथ ही साथ जो हम लोअर जो हम पैर जो है वो पाबू, जो अलग यहाँ पर ट्रेडिशनल पाबू होता है, उससे भी बचा सकते हैं, वो यहाँ पर सर्दी के टाइम में पहनते हैं। जी। और साथ ही आप बताइए कि बिजली का क्या कुछ सूरत हाल रहता है इन शिद्दत वाली सर्दियों के टाइम? कितनी कटौती होती है, क्या कटौती होती है, नहीं होती है? बिजली के बारे में बात करें तो बिजली तो देखा गया लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। कभी कभार जो दिन में या शाम को जो है कुछ टाइम के लिए यहाँ पे बिजली जो है वो जाती है, वरना एज यूजुअल लाइट इलेक्ट्रिसिटी तो लगातार है। मगर बात करें तो दूर दराज इलाकों में वो उसके बारे में तो बिजली किस तरह से है तो वो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता। जी, तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्शीद भी जुड़ चुके हैं। खुर्शीद, जानना चाहेंगे, जैसा कि पूरे जम्मू कश्मीर में अभी शिद्दत वाली सर्दी देखने को मिल रही है, वहीं आपके इलाके में क्या कुछ मौसमी सूरत हाल बना हुआ है? कितना मिनिमम टेम्परेचर जो है उसको रिकॉर्ड किया गया है? जी फैसला जी, देखिए जिस तरह पूरे जम्मू कश्मीर में जैसे ही नवंबर का महीना लगता है तो सर्दी में जो है दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज हालांकि 30 नवंबर है, और अगर मैं रात की बात करूं तो रात में जो है तापमान माइनस से 5 और 6 डिग्री आज तापमान गिर जाता है, जिसकी वजह से पानी जो चलने वाले नहरें हैं छोटे छोटे, उनमें जो है पानी जम जाता है, या पानी की छींटे अगर हवा में कहीं किसी पेड़ की या घास की तरफ लग जाए तो सुबह वो भी जमी हुई आजकल जो है मिल जाती है। तो दिन ब दिन जो है ये इजाफा और बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी जो है बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन माइनस से नीचे जो है सुबह शाम बहुत ज्यादा ठंड होता है, और रात में जो है पूरा पानी जहां से चलता है वो जम जाता है। और अगर मैं जिस तरह हमारे अभी सहयोगी कह रहे थे कि मौसमी सरमा में जो यहाँ की ट्रेडिशनल चीजें हैं इस्तेमाल किया जाता है, तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ हमारे जिला रामन में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पुराने रीति रिवाज के पहले जमाने में जब वो भेड़ जो शिप होते हैं उसका वूल का बना हुआ जो उसे हमारी यहाँ कश्मीरी भाषा में चादरपट कहते हैं, वो ज्यादातर इस्तेमाल होता है। और खासकर यहाँ की जो ट्रेडिशनल कांगड़ी है, कोयला है, हेरन है, इसी तरह मफलर है, और इसके साथ साथ खाने पीने में भी जो है
बहुत सारा जो है बदलाव आ जाता है सर्दियों के मौसम में। तो खुद को गर्म करने के लिए खासकर यहाँ पे चुलता होता है, बुखारी, अभी नई जो चीजें जो निकल कर मार्केट में आ रही है, इलेक्ट्रिक चीजें, वो सारी चीजें जो है अब इस्तेमाल हो रही है। लेकिन ज्यादातर बुखारी हीटर्स वगैरह जो है आजकल इस्तेमाल लोग करते हैं। इसी तरह जो हमारे सहयोगी कहते हैं, पैरों के लिए जो है फर वाला शूज होता है जिसमें बर्फ अंदर ना हो, पैर गर्म रहेगा, वो चीजें इस्तेमाल होती है। फेरन इस्तेमाल होता है, ब्लैंकेट इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह अगर सर्दियों की बात में, जिस तरह आपने कहा कि सर्दी में जो है आज काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है और आने वाले वक्त में जो है ये और ज्यादा जो है इसमें इजाफा होगा। सुबह शाम जो है बहुत ज्यादा सर्दी होती है, हालांकि दिन में जो है अच्छी तरह धूप होती है, लेकिन सुबह से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक जो है काफी ज्यादा सर्दी होती है। लेकिन शाम 5 बजे के बाद जो है फिर से वही सर्दी की लहर दोबारा आ जाती है और जो पूरे रात को जो है सर्दी रहती है यहाँ पे। जी खुर्शीद जी, जैसा आपने कहा कि शिद्दत वाली सर्दियों से बचने के लिए कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जैसे फेरन है या हम ये जो फायर पॉट भी कहते हैं या कांगड़ी हम उसको बोलेंगे, उससे हम इस्तेमाल करते हैं सर्दियों से बचने के लिए। थोड़ा बहुत हमारे व्यूअर्स को, हमारे नाज़रीन को भी बताइए ये फेरन क्या होता है और कांगड़ी की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन मौसम सरमा में, कितनी एक कांगड़ी जो है इम्पोर्टेंट होती है एक इंसान को सर्दी से बचाने के लिए। जी फैजा जी, देखिए कांगड़ी जो है काफी देर से जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल होती है और कांगड़ी अब कश्मीर की पहचान भी बन गई। जैसे ही मौसम सरमा होता है, जिस तरह हमने एक स्टोरी चलाई, स्पेशल स्टोरी कांगड़ी और कोयला के लिए। कांगड़ी जो है यहाँ पे एक अहम रोल निभाती है सर्दियों के मौसम में। जब सारा सिस्टम दरहम बरहम हो जाता है, बिजली दरहम बरहम हो जाती है, उस टाइम जो है यहाँ की जो कांगड़ी है वो अहम रोल निभाती है। चाहे उसमें खुद को गर्म करना हो, रूम में जब बिस्तर डालते हैं उसको गर्म करना, ये बच्चे बुजुर्ग सारे लोग जो है कांगड़ी इस्तेमाल करते हैं जब बिजली यहाँ पे नहीं रहती। उसके अलावा जो कोयले वाली बुखारी होती है, कि अब हर दुकान पे मौसम सरमा में अब ज्यादा बिक्री इन चीजों की होती है, तो उसमें लकड़ी जला के जो है पूरे रूम को वो बुखारी जो है वो गर्म कर देती है। और जो कोट का आपने बताया, ये वूल का कपड़ा होता है, शनील का कपड़ा होता है, जिसको फेरन बताया जाता है। और ये फेरन जो है हर शख्स, चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, यहाँ पे सिलाया जाता है और वो पूरे बदन को जो है वो ढकता है और सर्दी से बचाता है। पहले जो है जिस तरह हमने कहा कि जो बेड होते थे उनके वूल से बनाया जाता था ब्लैंकेट या फेरन, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं वो जो है बहुत पुराना हो चुका है। अभी नई नई चीजें आ रही है मार्केट में, तो उसको लेके जो है यहाँ पे नए चीजें जो है लोग इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह कांगड़ी तो पहले से ही यहाँ पे है, फेरन पहले से ही है, लेकिन जो चादर जिसको हम कहते थे, चादर पट कश्मीरी में कहते हैं, जो ऊल का बनाया जाता था, लेकिन अब नई चीजें जो है ब्लैंकेट नई नई आती है, तो लोग उसी चीज को इस्तेमाल करके जो है खुद को गर्म रखते हैं इस मौसमी सर में। हालांकि अभी बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन बिजली का निजाम जो है आज से ही दरम बरम हो गया। पहले जो है 6 घंटे बिजली रहती थी, 2 घंटे उसमें कटौती होती थी, लेकिन आज हर 1 घंटे के बाद जो है 1 घंटे के लिए पूरे जिला रामन में बिजली कट हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां भी हो रही है। लेकिन जैसे ही सर्दी आती है तो बिजली के ऊपर भी ये भी हम साथ में कहे कि लोड भी बढ़ जाता है, क्योंकि हीटर बॉयलर लोग जो है ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से लोड भी बढ़ जाता है। तो इस डिपार्टमेंट को उसमें जो है कटौती बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है। तो क्या बिजली डिपार्टमेंट तैयार है इन सर्दियों से मुकाबला करने के लिए? खुर्शीद जी, देखिए जैसे ही मौसम सरमा आता है तो बिजली जिस तरह हमने कहा दरहम बरहम ऐसे इससे पहले 20 दिन से जो है कटौती जो है बढ़ा दी गई है। सुबह अगर 2 घंटे लाइट रहती है तो उसके बाद 2 घंटे बिजली बंद रहती है। अभी जिस तरह हम लोगों को, अपने दर्शकों को जो है ये यहाँ से अपने दर्शकों को जो हम इस वक्त सर्दी के बारे में बता, इस वक्त भी जो है लाइट चली गई है और ये सिलसिला जो है ये 2 महीने लगातार चलता रहेगा। बिजली डिपार्टमेंट करता है हम हर उस शख्स को बिजली पहुंचाए इस सर्दी के मौसम में परेशान न हो, चाहे खासकर स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं उन पे खासा असर पड़ता है। लेकिन जिस तरह हमने कहा कि सर्दी के मौसम में जो है काफी ज्यादा लोड भी बढ़ जाता है, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपनी मनमानी करता है। वो बिना जी खुर्शीद जी, आपके पास दोबारा आएंगे मज़ीद तफसीलात के लिए। हमारे साथ एक और नुमाइंदे फ़िरोज़ खान भी लेह से जुड़ चुके हैं। फ़िरोज़, आपसे जानना चाहूँगी कि करगिल, लेह और नुब्रा की अगर मैं बात करूँ तो कितना कुछ मिनिमम टेम्परेचर वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है कि शिद्दत से कैसे शिद्दत वाली जो सर्दी बनी हुई है उससे कैसे लोग मुकाबला कर रहे हैं?
देखिए फरिश्ता, अगर हम लद्दाख की बात करें तो करगिल में के लिए स्पेशली उस दिन हमने एक स्टोरी चलाई थी अपनी जीजे लद्दाख में, और स्पेशली इस साल जो सर्दियों का जो आगाज़ है वो बहुत पहले ही हो चुका है, क्योंकि बुजुर्गों का मानना है कि जो सर्दी अगर समर में अगर यहाँ पे, क्योंकि सितंबर के महीने में हमने देखा था कि जो बर्फबारी यहाँ पे हुई थी अचानक से, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मौसम में जो है वो काफ़ी तब्दीलियां जो इस वक्त देखी जा रही है, तो उसका असर इस वक्त ये देखने को मिल रहा है कि जो सुबह शाम है जो सर्दी है वो काफ़ी ज़्यादा सर्दी जो है वो यहाँ पे महसूस की जा सकती है, और कम से कम जो दर्ज हरारत है वो सुबह लगभग -5 से लेकर 10 के बीच में जो है वो चला जाता है, और शाम को जैसे ही धूप यहाँ पे चली जाती है तो उसके बाद जो है यहाँ पे ठंड में जो है वो काफ़ी इजाफा यहाँ पे महसूस होने लगता है। तो इस वक्त जिस तरीके से जो पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, जो यहाँ का जो ट्रेडिशन है, सबसे पहले जो बुखारियाँ हैं जो लोहे की बनती हैं, जिसमें नलका वगैरह लगता है, जिसमें लकड़ियाँ जला के जो है लोग गर्मी महसूस करते हैं, तो उसकी जो है शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, और बहुत पहले से ही लोग जो है लकड़ियों की खरीदारी में जो है वो यहाँ पे लगे थे, क्योंकि लोग जो है सर्दियों के लिए स्पेशली जो है यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह जो है वो खरीदना शुरू करते हैं। 15 क्विंटल 20 क्विंटल जो है लकड़ियाँ जो है वो हर घराने में जो है यहाँ पे खरीदी जा सकती, ताकि जो है सर्दियों में जो है लोग महफूज रहें और सर्दियों से यहाँ पे बच सकें। तो इस वक्त अगर हम फरिश्ता दर्ज हरारत की बात करें तो यहाँ पे -5 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक जो है वो दर्जा हरारत यहाँ पे चला जाता है, और कहीं ना कहीं सुबह जो है ओस जमनी यहाँ पे शुरू हो चुकी है, और उसके साथ साथ जो बाहर एक अहम सवाल फिरोज जो आपसे जानना चाहूंगी वो ये है कि क्या इस शिद्दत वाली सर्दी का कोई असर स्कूल्स पे पड़ा है, तलबा पे पड़ा है? क्या उनके लिए मौसम सरमा की तातीलात की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है? देखिए फर्शिता, अभी जिस तरह से वादी कश्मीर के अंदर जो है वो छुट्टियों की जो है ऐलान कर दी गई है, लेकिन लद्दाख के अंदर अभी वैसी कोई चीज़ जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। बहरहाल आपको बता दें कि स्कूल्स में जो है काफ़ी सर्दी जो है वो सुबह सुबह हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जब बच्चे वगैरह स्कूल्स का रुख करते हैं यहाँ पे, तो उनके हाथों में ग्लव्स वगैरह जैकेट्स वगैरह पहन के ही बच्चे जो है वो स्कूल की तरफ जाते हैं, और कहीं ना कहीं स्कूल इंतजामिया की तरफ से भी जो है कुछ ऐसे स्कूल्स हैं यहाँ पे जहाँ पे जो हीटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पे करते हैं वो एडवांस में ही, क्योंकि जो है सबसे छोटे जो बच्चे होते हैं जो नर्सरी LKG वगैरह में पढ़ते हैं, उनको जो है काफी सर्दी यहाँ पे महसूस होती है, तो उनके लिए जो है स्पेशल अरेंजमेंट्स यहाँ पे तमाम स्कूलों में जो है वो देखे जाते हैं। लेकिन हायर क्लासेस के लिए हम देखते हैं कि कई स्कूलों में जो है वो अरेंजमेंट्स AC वगैरह या बुखारी वगैरह जो है वो यहाँ पे लगानी इस वक्त जो है वो यहाँ पे शुरू कर दी गई है। और जैसे जिस तरीके से आज यहाँ पे लेह और कारगिल में जो KSSRB के जो इम्तिहान यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन उसमें हमें ये देखने को मिला कि जो कुछ लोग थे, जो स्टूडेंट थे वहां पे, जो पार्टिसिपेंट वहां पे आए थे, जो एग्जाम दे रहे थे, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो है हॉल्स के अंदर सर्दी होने की वजह से उन्हें लिखने में काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ा। यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है इस वक्त खासतौर पे लद्दाख के अंदर जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त माइनस में चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो पानी के जो सेंटेक्स वगैरह बाहर रखे हैं इस वक्त रास्तों में, सुबह जब हम 6 बजे या 7 बजे जब पानी लेने घर की खवातीन यहाँ से निकलती हैं, तो वो लोग कहती हैं कि जो पानी जो है फ्रीज होना इस वक्त शुरू हो चुका है, यानी कि पतली सी जो एक परत है वो पानी के ऊपर यहाँ पे बननी शुरू हो गई है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें कि करगिल के अंदर कुछ ऐसे मुकामात है जहाँ पे धूप जो है वो काफी कम लगती है, जो दरिया के किनारे पे है, वहां पे जो है इस वक्त कहीं ना कहीं जो आइस हॉकी जो है लद्दाख का जो है एक बहुत मुनफरिद गेम रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस भी इस वक्त यहाँ पे शुरू हो चुकी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो है सर्दी उरूज पे है, और सर्दी उरूज होने के साथ साथ जो बच्चे हैं वो अभी जो गेम्स वगैरह में जो पार्टिसिपेशन है वो उनकी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। फरिश्ता, चलिए आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में सर्दी का मौसम अपने आने से पहले ही यहाँ के लोग पूरी सर्दी के लिए सामान जमा करना शुरू कर देते हैं। इस साल भी सर्दी की शदीद लहर से पहले बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी का दौर चिल्लाई कला से होता है।
जो कि 21 दिसंबर से शुरू होता है और 29 जनवरी को खत्म होता है। माना जाता है कि इन इलाकों में इस दौरान सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, इसलिए इस दौर के शुरू होने से पहले ही लोग हर तरह की तैयारी कर लेते हैं। खास चीज ये है कोयला। पुरानी रिवायत के अनुसार हर साल नवंबर के बाद यहाँ के लोग पूरी सर्दी के लिए कोयला तैयार करते हैं। ये कोयला पत्तों, लकड़ी, मक्के के कचरे और अखरोट के छिलकों से बनता है। इसको बनाने का एक खास प्रोसेस होता है। पतझड़ के साथ ही खेतों में गिरे चिनार के पेड़ के पत्ते और अखरोट के पत्तों की कटाई शुरू हो जाती है। बर्फबारी से पहले पेड़ों से इकट्ठा की गई लकड़ी का इस्तेमाल इन सभी चीजों से कोयला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोग कुछ भी बर्बाद नहीं करते। जब बर्फ पड़ता है, चलो बच्चे चलो खुरद आता है ना, तो जुनैद अली हम उस वक्त इसको इस्तेमाल करते हैं। अंदर से कांगड़ी, बाहर से रजाई, तो फेरन, वो कश्मीरी फेरन लगाते हैं। हाँ। इसी तरीके से तो ये तैयारियां हो रही है। अब तैयारियां हो रही, हर जगह पर तैयारी, कश्मीर में भी, यहाँ हमारे बानियाल में भी, ये पंचायत पर, ये सब पहाड़ों में कितना बर्फ पड़ा है आज पहले 10-12 दिन। अच्छा। पहले पुराने ज़माने में उसको कश्मीरी में दान बोलते हैं। हाँ। उसमें जलाते थे हम। हाँ। लकड़ी। अब वो दान शान खत्म हो गया। मोदी जी के मेहरबानी से हमको वो चूल्हा मिला था, चलो सहूलियत हो गई थी जी। अब यहाँ पे कोई लगाया ना, वो स्मार्ट मीटर लगाया, उसको 1900-1000 रुपये किराया आता है। हाँ। अब हम मजबूर हो गया, पहले पुराने हिसाब से हम कोले बनाते हैं, अब वो दान बनाएंगे, फिर आधा उस पर करेंगे, आधा वो जलाएंगे। हाँ। तो बहुत मुश्किल आ गई। रिवायत के मुताबिक ये कोयला तब काम आता है जब जम्मू कश्मीर में सब कुछ सफेद बर्फ की चादर से ढक जाता है और हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ने लगती है। कांगड़ी, ये कैसे हम तैयार करते हैं, ये मुझे लगता है सबसे पहले जब हमारे सेब तैयार होते हैं, यहाँ अखरोट तैयार होते हैं या बाकी फ्रूट्स तैयार होते हैं, तो उन्हीं के साथ साथ हम जो पेड़ होते हैं उनकी कटिंग करते हैं, उनकी छोटी जो टहनियाँ निकलती हैं, उनके जो पत्ते निकलते हैं, या चिनार की बात करें, सेब की बात करें, शहतूत की बात करें, नाशपाती की बात करें, अखरोट की बात करें, वनस्पति की बात करें, जो भी फ्रूट हमारे यहाँ निकलता है, 2 किस्म के फ़ायदे उसके होते हैं। एक तो हमारा वो जो दरख्त है वो फल देता है, और साथ में जब उसकी हम प्रोनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसकी जो शाखें निकलती हैं वो बड़ी कीमती होती हैं, क्योंकि वो उस वक्त हमें काम आती है जब गवर्नमेंट की सैंक्शनड स्कीमें सारी फेल हो जाती हैं, जब -10, -11, 12 कहीं 15 भी चले जाता है, यहाँ माइनस जब बर्फ होती है, तो तब लोग जो है उन पत्तों का इस्तेमाल करके, उन टहनियों का इस्तेमाल करके, जो पहले ही उन्होंने जो है प्रिपेयर करके रखा होता है, कोयला बना के रखा होता है, और हमें वो सर्दियों में जो है हीटर का काम देती है। इसमें 40 दिन का चलने वाला चिल्लई कलां, इसके बाद 20 दिनों तक चलने वाली चिल्लई खुर्द और 10 दिनों तक चलने वाले चिल्लई बच्चा शामिल हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर में सब कुछ जम जाता है, यहाँ तक कि हर घर में लगी पानी की पाइपें भी जम जाती हैं। चाहे पानी की टंकी हो या आम रास्ता, सब कुछ बर्फ में जम जाता है। इस दौरान यहाँ कुछ इलाकों में ठंड -10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकती है। यहाँ के लोग दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीनों के लिए पहले से तैयार रहते हैं। खास बात यह है कि इन दिनों में बिजली का निजाम भी तकरीबन ठप हो जाता है और ऐसे में सिर्फ कोयला ही काम आता है। मौसमी सरमा आते ही जो है जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे पूरे कश्मीर वैली में और जम्मू डिवीज़न के बहुत सारे ऐसे जगह है, चिनाब घाटी के अगर ऐसे सरद इलाकों में जो ज़्यादातर बर्फबारी होती है, और मौसमी सरमा आते ही जो है यहाँ के लोग जो है पुराना रीति रिवाज में जो है वहाँ पे कोशिश करते हैं कि मौसमी सरमा जब आता है, चिल्लई कलां का यहाँ 40 दिन का सर्दियाँ होती है, या उसके जो 3 से 4 महीने के लिए यहाँ बर्फबारी होती है, उसकी तैयारी के लिए जो है यहाँ पे लोग तैयारियां करना शुरू कर दी। आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे लोग जो कोयला बना रहे हैं, और यहाँ पे आने वाले मौसमी सरमा के लिए, बर्फबारी के लिए जो है तैयारियां हो रही है। बर्फबारी के मौसम में जो है ये कोयला बहुत ही काम में आता है, और इस कोयले को जो है कांगड़ी के अंदर डाल के जो है थोड़ा सा आग डाल के जो है कई घंटों तक वो कांगड़ी जो है रूम हीटर का काम करती है। बिस्तरे में और फेरन के अंदर, ब्लैंकेट के अंदर जो है यहाँ भी बनिहाल जिला रामबन के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी में जो है यहाँ कांगड़ी इस्तेमाल होती है, और आज उसकी तैयारी जो है लोगों ने शुरू कर दी है।
जम्मू कश्मीर के लोगों के पास इस दौरान ठिकाना मिल सके। उनकी इस मदद की सराहना मुआशरे के कई लोगों ने की। इकबाल ने कहा कि कुलदीप के जरिए दिखाई गई इंसानियत ने उन्हें गहराई से मुतासिर किया। उन्होंने बताया कि 10 कनाल जमीन की ये पेशकश एक तरह से इंसानी इकदार और बाहमी आहंगी के तय उनका निजी वादा है। उनका कहना है कि ये कदम ये दिखाने के लिए है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भरोसा तब बढ़ता है जब लोग बहादुरी और ईमानदारी के साथ कदम उठाते हैं। शुपैया और जम्मू के मकामी लोगों ने इस मामले का इस्तकबाल किया और कहा कि इस तरह की मिसालें मुआशरे में मदद और भाईचारे को फरोग देती हैं। सोच समझ के मैंने फ़ैसला लिया, कोई फोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने मतलब सोच के ये इसी को दे दिया, कुलदीप जी को, ताकि हमारा भाईचारा यहाँ कायम रहे। मैंने 10 मरले का प्लाट उसको गिफ्ट किया है। मेरे पास बहुत बड़ा बगीचा है, मेरे पास 5-6 जगह पे लैंड है, लेकिन ये जो प्लाट है मैं 10 मरले का प्लाट इसको गिफ्ट करता हूँ, जिसमें सेब का बगीचा भी है। एक्चुअली जिसने कल उसने मतलब इंसानियत दिखाई वो एक हिंदू था, अरफात साहब एक मुस्लिम था। तो अरफात साहब को उसने 3 मरले के बदले 5 मरले का प्लाट दिया। 5 मरला जब दिया तो रोते रोते उसको 5 मरला दिया। फिर कहा आप सब लोग साइड हो जाओ, मैं इसको एक मकान भी बना के दे दूँगा। तफसीलात के लिए हमारे साथ जुनैद जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे कि मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए जम्मू के कुलदीप शर्मा के ख़ानदान को अपनी 10 कनाल का जो ज़मीन है वो तोहफे में दे दिया था। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? बिल्कुल, देखिए गुज़श्ता कई दिनों से सुर्खियों में जुम हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक जर्नलिस्ट अरफाज अहमद डेंग का जो मकान गिरा दिया गया, उसके बाद कई सारे जो सोशल एक्टिविस्ट या फिर कई सारे पॉलिटिकल लीडर से उसके घर गए। तो कल जो है एक खबर सामने आई है कि जिसमें एक हिंदू नाइल एक शख्स ने उन्हें जो है अपनी 5 कनाल की जमीन जो है उन्हें दे दी और कहा कि इस तरह का ये जो अरफाज डेग है ये जो है इसमें रह सकता है, का मकान बना सकता है। और मैं ये बतौर जो है इंसानियत इन्हें गिफ्ट देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो अरफाज डेग उसकी पूरी फैमिली जो है जिस तरह हम देखते हैं कि बेघर हो गए थे और वो जो है अपना खाना या फिर अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो एक खुले में गुजार रहे थे। तो इसी नतीजे में वो लेकर ये एक हिंदू अफराद जो है एक सामने आए। तो उसी चीज़ को देखते हुए मद्देनजर कल शाम देर गए एक जो है ये फैसला गलत तो पहले काफिर इलाके से रहने वाले मोहम्मद इकबाल लानी ने भी लिया और कहा कि जिस तरह से ऐसे हिंदू ने एक भाईचारे की और एक इंसानियत की जो मिसाल कल जम्मू में जो पेश की है, तो इसी लिहाज को या इसी तरह को देखते हुए मैं भी वो अपनी जो मिल्कियती ज़मीन है जिसपे जो है सेब लगे हैं, जिसपे जो है पेड़ लगे हैं, मैं जो है 10 कनाल ज़मीन बतौर गिफ्ट कुलदीप शर्मा जो हिंदू है उसको देना चाहता हूँ। और उन्होंने ये कहा कि मैं ये मुतासिर हुआ है कि कुलदीप मैंने जिस तरह से पैसे के हिंदू, क्योंकि अरफाज डेंग जर्नलिस्ट अरफाज डेंग की बात करेंगे तो एक मुस्लिम जो है परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और कल जिस तरह से एक हिंदू का ये बयान सामने आया, हिंदू ने जो है दिल रखा, हिंदू ने जो है इंसानियत रखी, हिंदू ने जो है एक भाईचारे की मिसाल वहाँ पे रखी। तो इस तरह से मैं भी जो है अपनी 10 कनाल की जो अराजी ज़मीन है वो जो है इस हिंदू के जो है बतौर गिफ्ट दूंगा। जिस तरह से उन्होंने अपना भाईचारा कायम रखा, अपनी जो इंसानियत कायम रखा, तो मैं भी उसी तरह यहाँ पे जिला शोपियान में या फिर वादी कश्मीर में ये जो है भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है कायम रखना चाहता हूँ। और उन्होंने ये फैसला लिया है कि मैं जो है 10 कनाल की अराजी ज़मीन इन्होंने जो है गिफ्ट देगा। तो जिस तरह से हमारी बात आज उनके साथ हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं जो है इकलौता वारिस हूँ ज़मीन का, मेरे पास जो है अल्लाह का दिया हुआ है जी। मैं जो है कई सारे दुकानों या फिर कई सारे प्रॉपर्टी का मालिक हूँ या फिर कई सारे बगीचों का मालिक हूँ और मैं छोटे बच्चे हैं, बहनों से मैंने फैसला लिया और बहनों ने अपना हिस्सा लिया और मैं इस जो है प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस हूँ और मैंने ये सोच समझ कर फैसला लिया है और मुझे किसी से जो है राय या फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो जो है कुलदीप
आ सकते हैं या फिर जो क्या है वो दस्तावेज दे सकते हैं। मैं जो है बिल्कुल उनको ये कनाल। चलिए, तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुनाद गुलजार। रामबन जिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को सुनने के लिए लोगों में काफी जोश देखा गया। ये प्रोग्राम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एपीकल्चर विंग के जरिए मुनक्किद किया गया, जहां किसानों और मकामी लोगों के लिए एक बड़ा स्क्रीन लगाया गया था। प्रोग्राम की सदारत जिला ऑफिसर एपीकल्चर अयाज अहमद रीशू ने की। अपने खिताब के दौरान वजीर आजम मोदी ने रामबन के मशहूर सुलाई हनी का खास जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शहद नहीं बल्कि एक दवा जिसमें सेहत के लिए बहुत फायदे हैं। वजीर आजम ने सुलाई हनी बनाने वाले किसानों की मेहनत की भी सराहना की। गौरतलब है कि सुलाई हनी को हाल ही में GI टैग मिला है और इससे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रामबन जिले का खास प्रोडक्ट करार दिया गया है। मकामी किसानों और लोगों ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सुलाई हनी को नेशनल लेवल पर पहचान दी और इसे जिले के लिए फख्र का लम्हा करार दिया। अब मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा वो मेरे पास नहीं पड़े हुए हैं। आज जो मन की बात में हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रामबन सुलाई हनी का जिक्र किया, उससे मेरे 500 जो बीकीपर एक बहुत बड़ी हमारी फैमिली है, इंडस्ट्री है, इनका चार चांद लग गया। इनका जो सपना था वो आज मोदी जी की वजह से पूरा हो गया। इस शहद का वैसे भी दुनिया में बहुत बड़ा चर्चा है। अब इस प्रोग्राम के बाद ये शहद अब दुनिया में इतना मशहूर हो जाएगा कि आम आदमी को मिलना अब ये नामुमकिन बन जाएगा। हम एक बार फिर मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया करते हैं, क्योंकि साथ साथ में ही ये पिछले 10 सालों से इसमें बड़ी हमें जो जब से सिविल रेवोल्यूशन आया हुआ है तो इस पर हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो इससे ये जो जियो टैग इसको मिला गया है, जियो टैग की वजह से ये अब ऑलरेडी दुनिया में इसका मतलब नाम आ चुका है। और मन की बात में जब ये बोला गया तो अब ये जाहिर सी बात है, अब तक तो हमें सिर्फ इंडिया से फ़ोन आते थे इस शहद के लिए, अब तो 100% हमको आउट ऑफ कंट्री से, विदेश से भी इसका ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। लो पैड एम्प्लॉयज फेडरेशन डोडा के सदर गुलाम हसन पामपोरी ने प्रेस ब्रीफिंग मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि मीटिंग में सिर्फ दिहाड़ी मजदूरों को होने वाली परेशानी पर डिस्कशन हुई। पामपोरी ने इल्जाम लगाया कि सरकार मुसलसल वादे करने के बावजूद उनकी परेशानी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट सेशन से पहले बाकी सैलरी साफ की जानी चाहिए और ऐसे मुलाजमीन के लिए मुनासिब पॉलिसी बनाई जानी चाहिए जो सर्विस के दौरान रिटायर हुए या इंतकाल हो गए। लेकिन इसके अलावा बदकिस्मती हमारी ये है कि इनके जो बकाया जात हैं, इसमें भी, इस कम तनख्वाह में भी जो इनके बकाया जात हैं, सरकार इसमें जो है सुस्त रवि से काम ले रही है, जिससे तमाम डेली वेजेस में बहुत तकलीफ पाई जा रही है। वो ये अपने आप को अब बेबस समझ रहे हैं कि क्या हमें इस 8,000 या 9,000 की तनख्वाह में भी क्या सालों साल हुकूमत को ये मुफ्त में देने हैं। हमारी हुकूमत जम्मू व कश्मीर से लो पेड एम्प्लॉयज फेडरेशन इस्दा करती है और पुरजोर अपील करती है कि आने वाले सेशन में इन तमाम डिपार्टमेंटों के डेली वेजों के जितने भी बकाया जात हैं, कोई भी महकमा हो, चाहे R&B है, PHE है, एग्रीकल्चर है, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर में जितने भी डेली वेजर्स हैं, लो पेड एम्प्लॉयज फेडरेशन हुकूमत से ये पुरजोर मुतालबा कर रही है कि इनके बकाया जात का इंतजाम इस सेशन से पहले किया जाए और इसका फैसला जो है इस सेशन में होना चाहिए। सांबा जिले के विजयपुर बीजेपी के कारकुनान और लीडरान ने पीएम के मन की बात सुनी। इस मौके पर बीजेपी के एमएलए चंद्र प्रकाश गंग, महिला मोर्चा की महामंत्री संगीता शर्मा, बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी अरुण कुमार शर्मा मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात प्रोग्राम में प्रधानमंत्री की बात एमएलए चंद्र प्रकाश गंग ने कहा कि हमें पीएम मोदी की बातों से इल्हाम लेना चाहिए, लोकल कारीगरों के जरिए बनाई गई चीजों का इस्तेमाल करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।